अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की काबीना ने मंजूरी दी, ऐसा कहा गया ज़राए की जानिब से, जबकि वज़ीर आला अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें कमेटी की सिफारिश, ये भी कहा गया है ज़राए की जानिब से। खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी। माविश सुहेल हमारे साथ मौजूद है। माविश, बताइएगा कि इन बुनियादों पर यह दरख्वास्त मुस्तरद हुई है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक का मामला था। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की काबीना ने मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और कमेटी की सिफारिशात है वो भी सुनी और खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी। जी माविश, आपसे जानना चाहेंगे कि दरख्वास्त की क्या गई थी, उसका मतन क्या था, बताइएगा। माविश से राब्ता बहाल करेंगे। फिल वक्त आपको बताएंगे नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। वजीर आला अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई है। ये ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी, जिसे कि मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक नहीं होगी। नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की काबीना ने मंजूरी दी थी, जिसे कि मुस्तरद किया गया है। नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की काबीना ने मंजूरी दी थी, ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त की थी, जिसे कि मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई है, ये कहा गया है ज़राए की जानिब से, जबकि खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की मुखालफत कर दी है। नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की काबीना ने मंजूरी दी थी। वज़ीर आला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें कमेटी की जानिब से यह सिफारिश की गई, ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से। खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी, जिससे कि वज़ीर आला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें कमेटी की यह सिफारिश थी, ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से। जबकि पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें कमेटी की जानिब से यह सिफारिश की गई, ऐसा ज़राए कहते हैं। आपको खबर दें कि खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की सिफारिश की थी। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की काबीना ने मंजूरी दी थी और ये जो है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। वज़ीर आला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। ज़राए कहते हैं कि कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई थी। खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से बैरून मुल्क मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। कमेटी ने यह सिफारिश की है और दरख्वास्त जो की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। खुसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त की थी। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की मुखालफत कर दी है। नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से बैरून मुल्क में मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, जो दरख्वास्त की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है, आपके पास है इस हवाले से? देखें, नवाज शरीफ ने 3 मरतबा अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई है। अपने वकील जो उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान के जरिए से 3 दफ़ा उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई। लेकिन जो मेडिकल बोर्ड था पंजाब में, जो जिसकी डॉक्टर एयाज सरबराही कर रहे थे, उन्होंने 3 दफ़ा उन मेडिकल रिपोर्ट को नाकाफी करार दिया और उनसे ये कहा कि उनकी फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट भेजी जाए। जो मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ की जमा करवाई जा रही थी वो इनफैक्ट मेडिकल हिस्ट्री थी, कोई लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। लास्ट टाइम भी जो इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर अदनान ने जमा करवाई, जिस पर राजा बिशारत साहब जो है उन्होंने डॉक्टर अदनान से वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग भी की। उसमें अताउल्लाह तारड़ जो थे उनसे भी मीटिंग की गई और उसके बाद मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट भिजवाई गई। मेडिकल रिपोर्ट ने
और वो जो रिपोर्ट थी उन पे उनको गैर तसल्ली पर डिक्लेयर किया। उनका ये ख्याल था कि मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट, जो लैब की मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जा रही, बल्कि उनका डॉक्टर अदनान जो है वो और जो डॉक्टर डेविड है वो अपनी जाती मेडिकल ओपिनियन भेज रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं जमा करवा रहे। 3 मरतबा इनको मौका दिया गया, तीनों मरतबा इन्होंने कोई लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई, बल्कि एक लेटर भिजवाया जो कि डेविड लॉरेंस और डॉक्टर अदनान की तरफ से था, जो उनकी जाती ओपिनियन थी उस हवाले से था। तो मेडिकल बोर्ड ने उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट जो थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। नवाशी जो 4 हफ्ते के लिए गए थे, 16 हफ्ते से लंदन में है, लेकिन अभी तक उनकी कोई ट्रीटमेंट वहां पर स्टार्ट नहीं हुई। जो उनकी मेडिकल लैब की रिपोर्ट्स हैं वो भेजी नहीं जा रही उनसे, जो बल्कि मेडिकल ओपिनियन दी जा रही है, तो उस पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। इसी वजह से आज उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उनको रिजेक्ट किया गया। अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे फिर नवाज शरीफ साहब? बाबा डोगो साहब, आप क्या समझते हैं? इनको अपनी लेटेस्ट जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट है, जो उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाए हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भिजवानी पड़ेंगी और इनको दोबारा से पंजाब गवर्नमेंट जो है इनको दोबारा से उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको मेडिकल रिपोर्ट भिजवानी पड़ेंगी। और अगर नहीं तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि ये कोर्ट में चले जाए पंजाब गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट से कहा था कि नवाज शरीफ का जो लंदन में स्टे है उसकी एक्सटेंशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी। अगर पंजाब गवर्नमेंट ना कर देती है, जिस तरह से आज कैबिनेट ने ना कर दी है, तो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां जाकर अपील दायर करेंगे इस फैसले के खिलाफ। तो अब जो मुझे लग रहा है कि PMLN जो है उसकी स्ट्रेटजी यही होगी कि वो लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। यानी पंजाब काबीना ने जो आज ये दरखास्त रद्द की है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि मेडिकल रिपोर्ट्स फ्रेश सबमिट नहीं करवाई जा रही। जो भी लेटर दिए जा रहे हैं, मैंने तीनों लेटर पढ़े हैं, तीनों लेटर्स हैं वो 2 लेटर डॉक्टर अदनान जो नवाज के जाती मालिक हैं उनकी तरफ से हैं। एक जो लेटर है वो डॉक्टर डेविड लॉरेंस है जो नवाज का लंदन में प्राइवेटली इलाज करवा रहे हैं। ये तीनों जो लेटर्स हैं ये इनमें उन्होंने उनकी हेल्थ की जो कंडीशन है उसको समराइज किया है, उससे अपनी ओपिनियन दी है कि इनको ये बीमारियां लाहिक हैं। लेकिन उसके साथ वहाँ पर लंदन में जो उनके मेडिकल टेस्ट हुए हैं, दूसरी लेबॉर्ट्री से जो टेस्ट हुए हैं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई। जब ये लेटर जो थे, ये मेडिकल पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो ये लेटर जो थे उनको रिकमेंड करती थी मेडिकल बोर्ड को, जिसको डॉक्टर इयाज जो है वो हेड कर रहे हैं। जो बोर्ड था वो कहता था कि जनाब इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी जाएं, ये लेटर जो है वो ये तो एक डॉक्टर की जाती ओपिनियन है, इसके अलावा की कोई है। ठीक है बाबा डोगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।